इसके अंदर, और मैक्सिमम जो एज है लोन अप्लाई करने की वो 60 ईयर्स तक है सैलरीड वालों के लिए, और 65 ईयर्स है नॉन सैलरीड पर्सन के लिए। बाकी लोन जो कितना मिलेगा, तो देखो मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन है, और मिनिमम 1 लाख रुपए तक का लोन है फॉर मेट्रोज एंड अर्बन ब्रांचेस के लिए। ठीक है बाकी और बाकी 50,000 रुपए तक का लोन है रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए मिनिमम। बाकी मैक्सिमम तो मैंने बता रखा है। अब देखो प्रोसेसिंग फीस, जो मैंने कहा हुआ है कि हर लोन अमाउंट पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखने वाले हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है तो कैसे पर्सनल लोन ले सकते हैं। हाँ, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखा है, लेकिन मैंने आपको दोनों ही वीडियोस के अंदर जैसे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन और डिजिटल पर्सनल लोन दोनों के बारे में बताया था। और उन दोनों को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको कहा भी था कि वो जो दोनों लोन्स है वो वही लोग आवेदन करें, स्पेशली क्योंकि ऑनलाइन मेथड में था, तो मैंने ये कहा था कि ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसमें ये मना बिल्कुल भी नहीं किया है कि क्या पता जो नया यूजर है या फिर जिनका खाता नहीं है वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं है। लेकिन अगर वाकई में नए लोग कर सकते हैं ऑनलाइन भी तो जरूर कीजिए। इस वीडियो में फिर ऐसा क्या होने वाला है जो बाकी के पर्सनल लोन के अंदर छूट गया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन तो आप लोगे, डेफिनेटली लोगे, लेकिन उस पर्सनल लोन को आप एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से कैसे फिलअप करके आवेदन करोगे। अब आप कहोगे कि भाई ऑनलाइन में भी तो एप्लीकेशन फॉर्म ही फिलअप किया था ना, उसके अंदर भी तो ऐसे नहीं हुआ था। तो हाँ, लेकिन ये फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पे इसको काउंट कर सकते हो। कैसे देखते थे कि पहले ट्रेडिशनल मेथड से फॉर्म लेके आया, उसको पेन से फिलअप किया, फिर डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ में अटैच किया, फिर देन जाके अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे सबमिट किया। वही तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके की जरूरत इसलिए भी पड़ी है क्योंकि बहुत सारे लोग, जो आपको पता है कि वैसे तो सब चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी जिनको थोड़ा सा एक तो भरोसे का भी बात है कि भाई उनको ट्रस्ट फैक्टर नहीं हो पाता ऑनलाइन चीजों पे उतना, और दूसरी बात ये भी है कि वो अपने मेथड से खुश है जो पहले से वो करते आए। तो क्यों ना फिर इसके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन में कभी कभी चीजें जैसे दिखाता है कि आप एलिजिबल नहीं, क्या पता आप फिजिकली देखकर देखो फॉर्म को, क्या पता वहां पे काम बन जाए। मे बी बहुत सारे लोगों के केस में हुआ भी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको नाम, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब जो लोग फोन में इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मुझे बताना पड़ता है हर बार स्टेप, जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के जैसे टाइटल है, और टाइटल पे जैसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, क्योंकि अब फोन के अंदर यूट्यूब पे कुछ अपडेट्स आ गए, इसकी वजह से जो है टाइटल पे क्लिक करने के बाद ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन हो पाता है। तो ऐसे केस में मुझे लगा कि बता देना चाहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी एक वेबसाइट लिंक योजनापॉलिसी.com की, इस पे कर देना है क्लिक, सीधा पहुंचेंगे आप लोग कुछ इस तरीके के वेब पेज पे, और यहाँ पे आपके सामने जो है आपके सामने मिलेगा मेगा मेन्यू की कैटेगरीज, जिसके अंदर आपको बैंक लोन पे जाना है। अब आप कहोगे हमें पर्सनल लोन लेना है, तो हम पर्सनल लोन की कैटेगरी पे भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, पर्सनल लोन की कैटेगरी पे बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसी बात है कि देखो बैंक लोन के अलावा फाइनेंसिंग जो जैसे बात करें एप्लीकेशन जो है वो लोन देती है फाइनेंस के तौर पे। इसके अलावा जो है प्राइवेट कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो भी लोन देते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपका जो है टाइम जाएगा, क्योंकि फाइंड करना पड़ेगा ना कंटेंट को बैंक ऑफ बड़ौदा को, और इतना समय नहीं गंवाना। आपको जाना है बैंक लोन पे, इसके बाद आपको डायरेक्टली सर्च कर लेना है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन। ठीक है, अब जैसे ही आप टाइप करोगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, तो उसका आपको जस्ट वेट करना है और आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले और पर्सनल लोन कैसे आवेदन करें। पूरा आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल को अगर आप सही तरीके से पढ़े तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर रहेगी कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे लिया जा सकता है, आप लोग यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और जितनी भी जानकारी यहाँ पे बताई जा रहा है, चाहे मैं ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी जानकारी को आप हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। इट मीन्स कि आपके लिए बेटर होने वाला है। आप कैसे मतलब कि पूरी चीजों को पढ़ना है वो आप देख लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पढ़ना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप जानकारी को नहीं पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी ही नहीं कि ये पर्सनल लोन क्या है, यहाँ पे पर्सनल लोन कैसे आवेदन करेंगे, या मैनी मोर थिंग्स। तो इसके लिए आपको चीजों को कम से कम पढ़ना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें, बाकी आपको लोन लेना है। अब इसके लिए दो तरीका है, या तो आप सीधा गूगल पे सर्च करके बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल वहां पे जाके सर्च करके आप जा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आप हमारे आर्टिकल के ही थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे विजिट की लिंक मिल जाएगी, इसी विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। जहां पहुंचने के साथ ही आपको यहाँ पे बहुत सी चीजों के बारे में, बेनिफिट्स क्या क्या फायदे हैं वो सब मैं बताऊंगा। चलो एक एक के ऊपर बात करते हैं। फीचर्स में जहां तक मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति लोन ले सकते हैं पहले वो समझो। जो भी व्यक्ति अप्लाई कर ले पर्सनल लोन के लिए, वो याद रहे कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज होने चाहिए सैलरीड बेसिस पे, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज हो या फिर प्राइवेट कंपनीज के अंदर हो, और कम से कम वहां पे एटलीस्ट उन्होंने 1 साल की सर्विस दी हो। यही बात सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के तौर पे भी कहा जाता है, और उनके केस में कुछ चीजें और भी हैं, वो हम और बताएंगे। बाकी जो एप्लीकेंट है, जो भी आवेदक इस लोन को आवेदन करना चाहता है पर्सनल लोन को, उसकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। और बाकी जो कोई एप्लीकेंट वैसे अलाउड तो है नहीं इसके अंदर, और मैक्सिमम जो एज है लोन अप्लाई करने की वो 60 ईयर्स तक है सैलरीड वालों के लिए, और 65 ईयर्स है नॉन सैलरीड पर्सन के लिए। बाकी लोन जो कितना मिलेगा, तो देखो मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन है, और मिनिमम 1 लाख रुपए तक का लोन है फॉर मेट्रोज एंड अर्बन ब्रांचेस के लिए।
ठीक है, बाकी और बाकी 50,000 रुपये तक का लोन है रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए मिनिमम, बाकी मैक्सिमम तो मैंने बता रखा है। अब देखो प्रोसेसिंग फीस, जो मैंने कहा हुआ है कि हर लोन अमाउंट पे प्रोसेसिंग फीस लगती है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो मेंटेन करते हैं सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, उनके लिए नील है। लेकिन जो अदर्स हैं, जो इट रेंज 1% ऑफ लोन अमाउंट और अमाउंट टू 2%, यानी 1 से 2% का आपका जो है लगेगा, बाकी प्लस जीएसटी, और सब्जेक्ट टू मिनिमम 1,000 प्लस जीएसटी और मैक्सिमम 10,000 प्लस जीएसटी हो सकता है। अब जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो फ्लोटिंग एंड फ्लेक्स दोनों इंटरेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो चूज करना है आपको कि कौन सा बेटर है। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा कि फिक्स्ड बेस्ट रहता है, लेकिन आप में से जो ज्यादा ही एक्सपीरियंस होगे वो कहेंगे भाई फ्लोटिंग ज्यादा बेस्ट रहता है। क्या पता जब तक हम लोन लेके देने जाए, क्या पता इंटरेस्ट रेट घट जाए। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि जब आपने मान लो कि आज किसी भी एक ऐसे नंबर पे आपने इंटरेस्ट लेके लोन उठाया था जो नंबर आपको लग रहा है काफी कम है, और जब तक लोन चुकाने और सडनली उसका प्राइस हाइक हो जाए, तो आपको तो फ्लोटिंग में उस हिसाब से देना पड़ेगा। बाकी देख लेना जो भी आपकी पसंद है। बाकी कौन कौन एलिजिबल है, तो भैया पर्पस तो वही यही है कि इस लोन को दिया जाए और लोगों को जिनको डोमेस्टिक रीजन वगैरह जो भी हैं। बाकी एलिजिबल मैंने बता ही दिया था कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज इनके अंदर काम करने वाले, एमएनसी कंपनी के अंदर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले जो है कम से कम 1 साल तक सर्विस देने होनी चाहिए, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ट्रस्ट लिमिटेड, पाउंड में काम करते हैं, उनको भी कंटिन्यूस सर्विस देनी पड़ेगी, 1 साल तक की दिखाना पड़ेगा, तो वो भी ले सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट जो बिजनेस कर रहे हैं फॉर मिनिमम लास्ट 2 ईयर से, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, टेक मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट वगैरह, ये भी जो है इसके अंदर आएंगे, और उनको भी मिनिमम 1 ईयर का स्टेबल बिजनेस दिखाना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन कम से कम 1 साल का स्टेबल बिजनेस, और स्टाफ मेंबर एंड एनआरआई पीआरआई ये सब एलिजिबल नहीं है, तो देख लेना। और बाकी एज कम से कम मैंने बता ही रखी है। क्वांटम फाइनेंस की बात करें तो 20 लाख तक की मैंने बता ही दिया था, और 1 लाख रुपए मिनिमम। ठीक है, तो यही है। हाँ, और इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज की बात हो गई है। रीपेमेंट का अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, रीपेमेंट का यहाँ पे दिया गया कि कब से कब तक आपको लोन चुकाने का समय मिलता है। चलिए, हो गई मेन मेन बातें। और ब्याज दर के ऊपर बात करें तो ये मैंने बता दिया बैंकिंग पॉलिसीज पे भी डिपेंड नहीं करता है, और आप जो लोन ले रहे हो तो तब पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डिफेंस पर्सन मेंटेन करते हो सैलरी अकाउंट उनके बैंक के साथ में, और तो सिंपल सी बात है, आपका जो इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव फ्लोटिंग के केस में लगेगा इतने से इतना, और फिक्स के केस में लगेगा इतने से इतना। बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन वाइज है, आप भी देख लेना आपकी कंडीशन के हिसाब से क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी लोन को लेने के लिए दस्तावेज, तो यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, वो मैं दिखा दूंगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको दिखानी पड़ेगी। और इसके अलावा जैसे कि आपको जो है पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या गैस बिल, पासबुक, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, ये सब आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आइडेंटिटी के तौर पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी जहां पे भी काम करते हो, जैसा सैलरीड पर्सन वहां पे, और एंटिटी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड विद प्रैक्टिस विद फोटोग्राफी इशूड बाय प्रोफेशनल बॉडीज, लाइक ये सारी चीजें हैं। बाकी सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 6 महीने का लगेगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आप देख सकते हो। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे चीजें हमने बात कर दी हैं, और इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन देखना तो आप देख सकते हो। बाकी कैसे आवेदन करेंगे लोन को, मैंने पहले कह दिया, फॉर्म सेक्शन पे जाना है, आपको डाउनलोड फॉर्म्स पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको पर्सनल्स पे चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको लोन्स पे जाना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और नीचे ही मिलेगा आपको बड़ौदा पर्सनल लोन। ये रहा। ठीक है, इसको फॉर्म को हमने यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया, सॉरी इंस्टॉल बोल रहा हूँ। और इंग्लिश हिंदी दोनों में भी मर्ज होगा। 4 पेज का फॉर्म दिखा रहा है, मतलब 2 ही पेज का फॉर्म है आपके सामने। ठीक है, कैसे भरना है, बहुत सिंपल है। फोटो यहाँ पे पेस्ट कीजिए, अल्फा कोड जैसे यहाँ पे दिखाया था ना इंटरेस्ट रेट के केस में, अल्फा कोड आपने देखा होगा, तो वो अल्फा कोड टाइप होगा, और डालना है तो डाल सकते हो, वरना इसके बारे में जो है जब फॉर्म को तो आपको फिजिकली तौर पर जमा करना है ना, तो वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको जो है व्यक्तिगत तौर पे ऋण चाहिए, जिसको आप पर्सनल लोन कहते हो, इंडिविजुअल लोन या पर्सनल लोन जो भी कह लो। बाकी इसको भर लेना है, जैसे नाम, श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में भी देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, कैटेगरी वगैरह चूज कर सकते हो, मतलब बेसिक बेसिक चीजें ही हैं। और आपको अपने काम रिलेटेड जानकारी देनी होगी, और इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद कहाँ पे कितने साल, सैलरी को तो पूछा जाएगा कि कहाँ पे काम करते हो, टेलीफोन नंबर क्या है, वर्किंग विद किस किस साथ में हो, तो सब चीज आपको बता देनी है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बता दी है। फॉर्म को कंप्लीटली आपको प्रिंट करवाना होगा, या फिर जाके बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच से भी आप इसको ले सकते हो। डॉक्यूमेंट की जहां तक मैं बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको अपनी जितने मैंने दिखाया उसको मेंशन करके फिजिकली तौर पे प्रिंट कीजिए, उसको अटेस्ट कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास में भी सारे डॉक्यूमेंट्स हो, ताकि आपका लोन आवेदन करना ज्यादा आसान हो पाए, और जाके सबमिट कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे। कोई और डाउट है तो कमेंट्स में लिख के जरूर पूछिए।